आपका स्वागत है। बेटा आज करेंगे हम लेसन नंबर 13। लेसन नंबर 13 है रक्त की कहानी। क्या लेसन है? रक्त की कहानी। हम रक्त की कहानी पाठ पढ़ेंगे। यह किसी के द्वारा लिखा गया नहीं, इसका कोई लेखक नहीं है। यह एक सिर्फ सामान्य ज्ञान हेतु आपके पाठ में, आपके पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। ठीक है, तो बेटा आज हम क्या कर रहे हैं? रक्त की कहानी। तो ये एक छोटी सी कहानी है। नेहा एक लड़की होती है, वह कानपुर में रहती है और कानपुर में वो सुबह सुबह अपना गृह कार्य कर रही होती है, स्कूल का गृह कार्य। और जब पेंसिल छील रही होती है तो उसका हाथ कट जाता है और हाथ से, उसकी उंगली से खून टपक टपक गिरने लगता है और वह चिल्लाने लगी। वह देख करके उसकी माँ उसके पास आ जाती है और नेहा को रोता देख करके नेहा की माँ ने उसे एक कहानी सुनाई जो खून के बारे में थी। यानी कि कहानी पढ़ने से पहले हम एक बार ये समझ लें कि इस लेसन में जो थोड़े से मुश्किल से शब्द प्रयुक्त हुए हैं उनका अर्थ क्या होगा, हम क्या जानेंगे उनके अर्थ। तो एक आपके सामने एक शब्द आया है लौह तत्व। लौह तत्व क्या होता है? आयरन। जो हरी सब्जियां खाते हैं उनसे हमें आयरन मिलता है, लौह तत्व मिलता है जो खून बढ़ाने में, हीमोग्लोबिन बढ़ाने में, हमारा जो एचबी लेवल होता है उसको इंक्रीज करने में लौह तत्व की बहुत अहम भूमिका होती है। यानी कि लौह तत्व की हीमोग्लोबिन की बढ़ोतरी में बहुत ज्यादा अहम भूमिका होती है, जो हरी सब्जियों से मिलता है, पालक है, बथुआ है, जो भी है। ठीक है, और फिर आगे क्या है? हीमोग्लोबिन। यानी कि हीमोग्लोबिन होता क्या है? यानी कि जो जिसमें लौह तत्व यानी कि आयरन के लाल कण होते हैं जो ऑक्सीजन के सप्लायर कहे जाते हैं एक तरह से। ठीक है, फिर आगे अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? खून की कमी से होने वाला रोग। खून की कमी से होने वाला रोग अनीमिया होता है। फिर है प्लेटलेट। प्लेटलेट क्या होते हैं कि रक्त के जो हीमोग्लोबिन, लौह तत्व, इनके अलावा जो कण होते हैं जिनसे अगर प्लेटलेट की कमी से डेंगू होता है और क्या चिकनगुनिया जैसे रोग होते हैं। ठीक है, फिर आगे क्या है? माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप क्या होता है? माइक्रो मीन सूक्ष्म, स्कोप दर्शी। सूक्ष्मदर्शी यानी कि छोटे से छोटी चीज को देखने वाला। फिर है आपका प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है? यह खून में पानी के तरह का एक तरल पदार्थ होता है, लेकिन पानी नहीं होता, उसके जैसा होता है। ठीक है बेटा, तो अब नेहा की माँ नेहा को कहानी सुनाती है और वो कहानी क्या है? एक पंक्ति के माध्यम से पहले एक पहेली पूछती है कि मुझे सबसे पहले आप एक पहेली बताइए। तो पहेली क्या है? बहता है पर पानी नहीं, लाल है पर सेब नहीं, जीवन का आधार है, बतलाओ यह क्या है? यानी कि नेहा सोच विचार करके थोड़ी देर सोचती है, समझती है इस कथन को और बताती है कि खून। तो उसकी माँ उसे कहती है शाबाश बेटा, आपने बहुत अच्छा आंसर दिया। और इस पर फिर खून की कहानी बताती है कि हमारे शरीर में खून कैसे बनता है, इसमें कौन कौन से तत्व होते हैं। इस प्रकार नेहा उस कहानी को सुन करके बाद में खुशी खुशी अपना दर्द भूल जाती है और स्कूल में चली जाती है। तो ये जो चीजें बताई हैं, ये ही बातें नेहा की माँ ने समझाई हैं कि खून की क्या महत्ता होती है, खून कैसे बनता है, कौन कौन सा, किस किस तरह के कौन कौन से तत्व होते हैं और वो क्या क्या काम करते हैं। हरी सब्जियां खानी चाहिए, नहीं खानी चाहिए, लौह तत्व का जिक्र आता है। अगर हरी सब्जियां नहीं खाएंगे तो खून की कमी हो जाएगी, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, एचबी कम हो जाएगा या अनीमिया जिससे रोग बन जाएगा। तो इस प्रकार से इस लेसन को समझाया गया। ठीक है बेटा, आज हम यहीं तक करते। अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने अध्ययन को जारी रखिए।